कुछ क्षण प्रेम और श्रद्धा के साथ प्रभु नाम उच्चारण करें। तदुपरांत आज मास पारायण श्रीमद् भागवत प्रवचन माला के प्रथम दिवस में हम लोग प्रवेश करेंगे। सभी लोग ताली बजाते हुए हस्ती को मिटा करके मस्ती में झूमते हुए भगवान का नाम उच्चारण करें। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। 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 हरि का भजन करो, हरि है जय हो। हमारा। हरि का भजन करो, हरि है 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 हमारा। ऐसे दोनों हाथों से ताली बजाते हुए सभी गाइए श्री राधे। जय हो। हरि नाम ही तेरे संग चलेगा। हरि नाम ही तेरे संगे चलेगा। हरि नाम ही तेरे संग चलेगा। हरि नाम ही तेरे संग चलेगा। हरि नाम से सब काम बनेगा। हरि नाम से सब काम बनेगा।
है हमारा। हरि का भजन करो, श्री हरि हरि है हमारा। राधे राधे। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे
भागवत महापुराण की जय 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 श्री राम। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करुण करुणा वर्णालय तड़िदित विनिंदित पीतांबरधारी भक्त वांछा कल्पतरु नंदनंदन बालकृष्ण महाप्रभु की प्रतवांगमयी मूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण भगवत चरण कमल अनुरागी बंधु श्रद्धामयी माताओं, परमपिता परमात्मा के अनंता अनंत उपकार के फलस्वरूप एवं श्री सद्गुरुदेव भगवान की अहेत की कृपा के फलस्वरूप आज हम समस्त श्रद्धालु श्रीमद् भागवत के प्रथम दिवस में प्रवेश पा रहे हैं। जन्मांतरेत भवेत पुण्यम तदात भागवतम लभेत। इस पावन पुनीत श्रावण मास के प्रथम दिवस में असंख्य शिवलिंग निर्माण और प्रतिदिन एक माह पर्यंत तक भगवान की मंगलमयी कथा आपके कर्णपुटों में पड़ेगी। इससे बड़ा जीवन का और कोई फल हो नहीं सकता। इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं, मैं हृदय से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कल बड़ी ही विशाल कलश यात्रा सभी माता बहन भाई बंधुओं ने खूब नाच नाच करके की। तो मैं तो देख करके यही सोच रहा था कि वास्तव में भक्ति की परिणति यही है। भक्ति जब हृदय में समा जाती है तो यही गति होती है और जीवन का साफल्य इसी में है। भगवान की जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान भक्त से कहते हैं कि देखो भाई, हमारे पास में 2 देवियां हैं, कौन चाहते हो? भक्त कहता है प्रभु कौन कौन देवी है? भगवान कहते एक देवी का नाम है भक्ति देवी और दूसरी देवी का नाम है माया देवी। बोलो कौन चाहते हैं? भक्त हाथ जोड़ के कहता है प्रभु दोनों की परिणति क्या है, दोनों का फल क्या है? तो भगवान मुस्कुरा के कहते हैं देखो भाई, माया देवी लोगे तो माया के वशीभूत होकर के तुमको नाचना पड़ेगा। माया नचाने वाली शक्ति है। तो माया यदि लोगे तो तुम्हें नाचना पड़ेगा संसार। भक्त कहता है ओ प्रभु दूसरी देवी, भगवान कहते हैं यदि भक्ति लोगे तो भक्ति के वशीभूत होकर के मैं तुम्हारे आगे पीछे नाचूंगा। भगवान कहते हैं भक्तन ने मोकू नाना भांति नचाया। देखो भाई, सांसारिक जगत में भी हम जब जाते हैं ना तो किसी
ज्वेलर्स की दुकान पर जाके जब हम कोई महंगा गहना खरीदते हैं तो गहने के साथ में वह दुकानदार कोई बटुआ, कोई कैलेंडर या कोई भी गिफ्ट, कभी कभी ज्यादा महंगा खरीदो तो चांदी का सिक्का गिफ्ट में दे देता कि नहीं। तो पैसा तो आपको जेवर का देना पड़ा, पर जो उसने बैग दिया है या कैलेंडर दिया है उसका आपको कोई पैसा नहीं लगा। कभी कभी बाजार में हम मीठा की दुकान पे जाते हैं, मिठाई की दुकान पे, तो रसगुल्ला आदि खाओ तो पैसा तो हमको रसगुल्ला का देना पड़ता, पर जिसमें रख करके वो देता है उसको कहते हैं दोना। तो जो बड़े बड़े दोना और जो छोटी छोटी होती है वो दुनिया। तो पैसा तो हमको मीठा का देना पड़ता है और वह दुनिया फ्री में मिल जाती है। ऐसे ही भगवान की भक्ति रूपी मिठाई को जब हम खरीदेंगे तो ये संसार रूपी दुनिया आपको फ्री में मिल जाएगी, मुफ्त में मिल जाएगी। मनुष्य शरीर मिला है तो वास्तविक आज जिस कार्य के लिए हम बैठे हैं यही मनुष्य शरीर का फल है। क्योंकि देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहारी। वेद पुराण संत मत ये हूँ, सकल सुकृत फल राम सने। देखो हमने मनुष्य शरीर लिया है, मानव हम बने हैं, तो इसका फल क्या है? जैसे हम अपने घर में आम का वृक्ष लगाएं तो उसका फल क्या है? उसमें आम लगे तब तो वो ठीक है। कटहल का वृक्ष हमने लगाया तो सार्थक कब होगा? जब उसमें कटहल लगे। जामुन का वृक्ष लगाया तो सार्थक कब है? जब उसमें जामुन के फल लगे। बोलो भाई। तो ऐसे ही मनुष्य शरीर हमें मिला है, ये हम मानव बने हैं, तो मानव हम बने हैं तो इसका फल क्या है? तो कहते हैं देह धरे का फल यह भाई। क्या फल है? भजिए राम सब काम बिहारी। क्योंकि काम और कामनाएं तो कभी जीवन में से जा नहीं सकती। किसी से भी आप पूछो तो कहता क्या करें महाराज, समय ही नहीं मिला, क्या करें महाराज, इतना काम ही लगा रहता। और ये कामनाएं एक दिन काम से ही व्यक्ति चला जाता है, जब तक छूटती नहीं है। पर आज भगवान की कितनी बड़ी कृपा हम आप पर हुई है कि सावन का महीना शिव जी निर्माण करने का भी सौभाग्य मिल रहा है। और 1-2 दिन तक नहीं, 7 दिन तक नहीं, 15 दिन तक नहीं, पूरे श्रावण के महीने भर भगवान की मंगलमयी कथा को भी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है।
इससे बड़ा जीवन का लाभ और क्या हो सकता है। उसके बाद भी हम अपने घर गृहस्थी के काम में व्यस्त रहें तो इसमें हमारी मति की मलिनता ही कही जाएगी। आज से हम लोग श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करेंगे। तो आज केवल जानना यह है कि जिस व्यस्ततम संसार में रहने वाले प्राणी को एक मिनट भी समय ना हो, आज के व्यक्ति के पास में समय नहीं, वक्त नहीं, इसलिए तो आज का व्यक्ति कम वक्त हो गया है, वक्त ही नहीं। तो एक भी मिनट का समय हमारे पास नहीं है। सुबह से जागे, नाश्ता बनाया, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, फिर उनको लेना है, फिर उनको ऑफिस जाना है, उनके लिए भोजन बनाना आदि। तो यह भागवत रूपी ग्रंथ की कथा के लिए हम 7 दिन का, 15 दिन का और 1 महीने का समय निकालें। तो आज अच्छे से केवल यही जानना है कि आखिरकार यह भागवत है क्या। तब कहते हैं भगवतः प्रोक्तम इति भागवतम। ध्यान से सुनिए, भागवत क्या है? भगवान के ही मुखारविंद से निश्चित ग्रंथ जो है उसका नाम भागवत है। अथवा भागवतस्य भगवतस्य चरितम इति भागवतम, जिसमें भक्त और भगवान के दोनों के गुणानुवाद गाए गए हो, उसका नाम भागवत है। क्योंकि भगवान के गुणानुवाद गाए बगैर भी ग्रंथ पूरा नहीं हो सकता है, और भक्तों के गुणानुवाद गाए बगैर भगवान की कथा भी पूरी नहीं हो सकती। तो जिसमें भक्त और भगवान दोनों के ही गुण गाए गए हों, उसका नाम भागवत। सारे संसार को पावन करने के लिए भगवान के श्री अंग से 2 गंगा प्रकट भई। 2 गंगा, एक गंगा का नाम है भागीरथी गंगा और एक गंगा का नाम है श्रीमद् भागवती गंगा। पर दोनों गंगाओं में तुलना करके देखा जाए यदि, तो भागीरथी गंगा से भी कहीं श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत की गंगा है। कैसे है? भागीरथी गंगा में आप ज्यादा गहरे में स्नान करने के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि गंगा मैया का बहाव बड़ा तेज है। ज्यादा गहरे में गोता मारा तो गोता मारने के साथ ही सीधे भगवान के धाम चले जाओगे। पर यदि गंगा में डूब भी गए तब भी उद्धार तो हो ही जाए। पर भागवती गंगा में ऐसा कोई खतरे का काम नहीं है। चाहे जितने गोते मारो, चाहे जितनी गहराई में जाओ, डूबने का कोई काम नहीं है। एक बात और, भागीरथी गंगा में स्नान करने से, भागीरथी गंगा समझ गई ना, जो हरिद्वार में, इलाहाबाद में, बनारस में है, उनका नाम भागीरथ, भागीरथ जी लेकर के आए। तो भागीरथी गंगा में स्नान करने से तन पवित्र होता है, और भागवती गंगा में स्नान करने से मन पवित्र होता है। एतस्मात् परम किंचन मनः शुद्धि न विद्यते। मन को शुद्ध करने का इससे बढ़कर के संसार में और कोई दूसरा साधन नहीं है।
जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक आहार की आवश्यकता है। यदि विधिवत आप भोजन नहीं लेंगे, आहार नहीं लेंगे, तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते। तो जैसे शरीर स्वस्थ रखने के लिए भोजन की आवश्यकता है, पर कभी कभी आप सभी ने अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि भोजन भी अच्छा रखा है, टीवी भी सामने लगी है, कमरे में एसी भी लगा है, बेड भी लाखों रुपए का पड़ा है, पर खिन्न मना बैठे, मन नहीं लग रहा। कोई पूछे क्या हुआ महाराज? कुछ नहीं, आज मन खराब। क्या हो गया? हुआ कुछ नहीं है, पर मन ही नहीं लगता कुछ। मन अशांत है, क्योंकि पेट तो भरा है और मन भूखा है। तो जैसे शरीर का आहार भोजन है, ऐसे मन का आहार, मन की खुराक भगवान की कथा है। जब तक भगवान के गुणानुवाद आपके कर्ण रंध्रों से हृदय में नहीं पड़ेंगे, तब तक मन शांत नहीं रह सकता। तो भागीरथी गंगा तन पवित्र करती है और भागवत की गंगा मन पवित्र करती है। एक बात और, भागीरथी गंगा में स्नान करने के लिए आपको चल करके जाना पड़ेगा। चाहे आप हरिद्वार जाएं, चाहे आप त्रिवेणी संगम जाएं, चाहे आप बनारस जाएं, चाहे आप बिठूर जाएं। आप कहें कि हमारे मऊरानीपुर में गंगा जी स्नान कराने के लिए आ जाएं, असंभव। आपको ही प्रयास करके जाना पड़ेगा। पर भागवत की गंगा इतनी सरल है, इतनी सहज है कि जो जहां जब बुलाता है, चाहे सदगुरु आश्रम में बुलाओ, चाहे कोई अपने मोहल्ला में बुलावे, चाहे अपने कोई घर में बुलावे, तो वहीं ये गंगा मैया प्रकट हो जाती है। सकल लोक जग पावनी गंगा, जीवन के सकल सारे प्राणियों को पवित्र करने के लिए, पुनीत बनाने के लिए भगवान के मुखारविंद से यह भागवत रूपी गंगा निश्चित हुई। तो इस दृष्टि से भी भागीरथी गंगा से भागवत की गंगा श्रेष्ठ है। एक बात और, भागीरथी गंगा भगवान के चरणों से निकली। हम लोग गाते हैं ना कि चरणों से निकली गंगा प्यारी। तो गंगा मैया भगवान के चरणों से निकली हुई है, और भागवती गंगा भगवान के मुख से निकली हुई। भगवतः प्रोक्तम इति भागवत। तो चरणों से श्रेष्ठ मुख होता है। तो भागीरथी गंगा भगवान के पाद पद्मों से निश्चित हैं, और भागवती गंगा भगवान के मुखारविंद से निश्चित है। तो इस दृष्टि से भी भागीरथी गंगा से भागवत की गंगा श्रेष्ठ है। इसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री वेदव्यास जी ने जब 18,000 श्लोकों की रचना करी, तो इसका नाम रखा भागवत पुराण। क्या नाम रखा? भागवत महापुराण। और वेदव्यास जी 18,000 श्लोकों की यह पावन संहिता भगवान के श्री चरणों में ले गए। भगवान के कर कमलों में यह भागवत रूपी ग्रंथ को सौंप दिया। भगवान ने देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। व्यास जी, बड़ी सुंदर रचना आपने की है, बड़ा सुंदर ग्रंथ आपने लिखा है। पर बगल में श्री किशोरी जी बैठी थी।
उन्होंने मुंह लटका लिया, क्योंकि श्रीमद् भागवत में श्री राधा जी का नाम स्पष्ट रूप से कहीं आया नहीं। तो श्री किशोरी राधा रानी जी ने मुंह लटका लिया। भगवान बोले मुंह काय को लटका लिया देवी? किशोरी जी बोली इतना बड़ा ग्रंथ लिखा, इतना अलौकिक ग्रंथ लिखा, सारे संसार का कल्याण करने वाला ग्रंथ लिखा, पर हमारा तो कहीं इसमें नाम ही नहीं आया। भगवान बोले आपका नाम नहीं? बोले कहां हमारा नाम? वेद व्यास जी से भगवान ने कहा, व्यास जी, क्योंकि व्यास जी भी भगवान के ही अवतार हैं। किशोरी जी बोली इतना बड़ा ग्रंथ लिखा, इतना अलौकिक ग्रंथ लिखा, सारे और द्वीप में जन्म लेने वाला ग्रंथ लिखा, और हमारा तो कहीं इसमें नाम ही नहीं है। और वेदों का विस्तार करने से नाम पड़ा वेद व्यास। भगवान बोले आपका नाम नहीं? बोले कहां हमारा पूरा नाम क्या है? श्री वेद व्यास जी से भगवान ने कहा, व्यास जी, व्यास जी भी भगवान के ही अवतार। किशोरी जी तो रुष्ट हो गए, क्योंकि आपके ग्रंथ में किशोरी जी का तो कहीं नाम ही नहीं। व्यास जी हाथ जोड़ करके बोले महाराज, अब अंदर नाम नहीं है तो कोई बात नहीं, पर हम इस ग्रंथ के नाम के आगे ही किशोरी जी को बैठा देते। और तुरंत व्यास जी ने भागवत के आगे श्री लगा दिया, और तभी से इसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण हो गया। अच्छा, इसका नाम है श्रीमद। तो मद का मतलब क्या है? मद का मतलब है, इसी ग्रंथ में श्री राधा रानी किशोरी जी अपने प्राण प्रीतम श्री कृष्ण कन्हैया से मद कर जाती हैं, मान कर जाती हैं। जिस ग्रंथ की कथा में श्री राधा रानी जी को भी मान आ गया हो। भगवान की 3 कुंजें हैं, कुंज, निकुंज और निवृत्त निकुंज। कुंज में तो भगवान अपने ग्वालाओं के साथ में रास करते हैं। कुंज में ग्वाल वालों के साथ में भगवान महाराज करते हैं। और निकुंज में अपनी गोपियों के साथ में रास करते हैं, लता, विशाखा, पद्मा, शिप्या आदि आदि के साथ। पर जो निवृत्त निकुंज है ना, निवृत्त निकुंज में केवल और केवल प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण के अलावा और किसी का प्रवेश है ही नहीं। निवृत्त निकुंज में तो केवल राधा कृष्ण ही एक दूसरे को निर्निमेष नैनों से निरंतर निहारते ही रहते हैं। अपलक भगवान श्री किशोरी जी को देखते रहते हैं, और श्री किशोरी जी अपने प्राण प्रीतम श्री कृष्ण को निहारती रहती है। और निहारने में इतनी विह्वलता होती है, इतनी विह्वलता होती है, ऐसी टकटकी निगाहों से देखते हैं मानो आज से पहले कभी एक दूसरे को कभी देखा ही नहीं। तब मुख चंद्र चकोरे मोरे नैना, अरब रात निस दिन मिलवे को, मिले ही रहत मनो कबहू मिले न। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके। एकटक निगाहों से देखते रहते हैं, मिले ही रहत मनो कबहू मिले। प्राण प्रीतम अपनी प्रिया जी को, प्रिया जी अपने प्राण प्रीतम को निर्निमेष नैनों से निरंतर निहारते ही चले जाते हैं। उसका नाम निवृत्त निकुंज। ब्रज में पहले सब लोग श्री कृष्ण कृष्ण बोलते थे, राधे राधे कोई नहीं बोलता था। सब लोग जय श्री कृष्ण बोलते थे, जय श्री कृष्ण बोलते थे। पर एक बार क्या हुआ,
कि निभृत निकुंज में भगवान श्री राधा रानी जी के साथ में रास कर रहे थे। रास करते 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 अचानक से श्री किशोरी जी रूठ गई। अब किशोरी जी जब रूठी तो कन्हैया ने बहुत मनाने का प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, पर किशोरी जी माने ही नहीं। जब बार बार मनाने के बाद भी किशोरी जी नहीं मानी तो भगवान एकांत में किशोरी जी के चरण दबाने लगे, चरण सेवा करने लगे। किशोरी जी अब तो मान जाओ, अब तो मान जाओ। तो भगवान तो नितांत एकांत में निभृत निकुंज में किशोरी जी के चरण दबा रहे थे, पर किसी रसिक भावुक जन ने यह दृश्य देख लिया। जैसे ही ब्रजवासी ने यह दृश्य देखा तो तुरंत दौड़ा दौड़ा बाहर आया और अपने सारे ब्रजवासियों को इकट्ठा कर लिया। अरे सुनो सुनो भैया, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। सारे ब्रजवासी दौड़ दौड़ करके इकट्ठे हो गए। वो ब्रजवासी कहता है, आज मैंने बड़ी विचित्र बात देखी। ब्रजवासी बोले, क्या देखा? तो वो कहता है, देखो दुरो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पाए। ब्रजवासी बोले, कौन? अरे वही जिसको हम अपने ब्रज का मालिक मानते हैं। भैया इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। कृष्ण जैसे कृष्ण सारे बोलते रहे दौड़ दौड़ कर, उसी को मैंने इकट्ठे हो गए। क्या देखा? वो ब्रजवासी कहता है, आज मैंने बड़ी विचित्र के चरण दबा रहा था। ब्रजवासी बोले, ओहो, तो हम व्यर्थ में ही जय श्री कृष्ण बोलते हैं। अरे ब्रज की स्वामिनी, ब्रज की मालकिन तो श्री राधा रानी है। राधा रानी तो सरकार है यहाँ की। तब तो सभी ब्रजवासियों ने उस दिन से जय श्री कृष्ण कहना बंद कर दिया और सब लोग राधे राधे बोलना प्रारंभ कर दिया। राधे राधे। तो जिसमें श्री किशोरी जी को भी मान आ गया हो, इसका नाम श्रीमद। और भगवान की मुखारविंद से निकला है, इसलिए भागवत नाम है। इसका नाम है भागवत पुराण। तो पुराण नाम क्यों पड़ा? बोले महाराज बहुत पुराना है इसलिए पुराण कहते हैं इसको। बोले नहीं नहीं, फिर बोले अत्यंत पुराना होने के बाद भी नित नूतन नवीन है। पुरा इति नवा, अत्यंत पुराना होने के बाद भी जितनी बार इसकी ग्रंथ की कथा को श्रवण करो उतनी बार नहीं लगती। ऐसी का प्रमाण यह है कि भगवान आज भी ग्रंथों में विद्यमान है। क्योंकि भगवान यदि ग्रंथ में ना होते तो अच्छा सच्ची बताओ, आज का पेपर कोई कल भी पढ़ता है क्या? पढ़ता? कोई नहीं पढ़ता। अरे पुराना पेपर देखते ही फेंक देते। पर आरस श्री रामायण जी की कितने सालों से गा रहे। हमारे दादा के दादा भी गाते थे, हमारे दादा ने भी गाई, फिर हमारे पिताजी ने भी गाई, फिर हम भी गा रहे, हमारे बच्चे भी गा रहे। आज तक किसी ने कहा बहुत पुरानी आरती है, अब हम नहीं गाएंगे, हम तो नई आरती बनाए। क्योंकि अत्यंत पुराने ग्रंथ होने के बाद भी जैसे भगवान 125 वर्ष तक इस धराधाम पर रहे, पर फिर भी भगवान को कभी बुढ़ापा नहीं आया, भगवान के कभी दाढ़ी मूछ नहीं आई। वो तो नित नूतन नवीन छैल छबीले बन करके रहते हैं। रसिक बिहारी भगवान बैठे तो हैं सामने, देख। ऐसे ही भगवान की कथा नित नूतन नवीन है। जैसे गंगा मैया में आप जितनी बार गोता मारो
उतनी बार आपको नया जल मिलेगा। कोई कहता है कि अरे वही तो पुराना जल है, 1 साल पहले स्नान करके गए थे, अब काहे को स्नान कर। अरे भैया, जब तुमने स्नान किए थे वो जल तो कब का निकल गया। तो जैसे जितनी बार गंगा में गोता मारो उतनी बार आपको नया जल मिलेगा, ऐसे ही इन ग्रंथों की कथा को जितनी बार आप सुने, जब जब सुने, जितने लोगों के मुख से सुने, उतनी बार आपको ये लगेगा कि अरे ये कथा तो पहली बार सुन। परम पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री गुरुदेव भगवान डॉक्टर श्री श्याम सुंदर पाराशर जी महाराज के साथ में दास को वर्षों रहने का सौभाग्य मिला। वही भागवत की कथा, वही श्लोक वर्षों सुने, और वर्षों सुनने के बाद आज भी जब सुनने को मिलता है तो ये लगता महाराज जी ने ये कथा तो कभी कही नहीं। ये कथा तो आज तक महाराज जी के मुख से सुनी नहीं। तब अनुभव होता है कि वास्तव में इसका नाम पुराण है। पुरा इति नवा, अत्यंत पुराना होने के बाद भी नित नूतन नवीन है। भागवत में 4 अक्षर है, भ ग ब त। तो भा का मतलब क्या है? बोले भा का मतलब है भाति सर्वेषु पुराणेषु, सभी पुराणों को जो भाया है, या सभी पुराणों में जो समाहित हो, उसका मतलब है भा। और गा का मतलब गतिर्यस्य दुरत्ययः। बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र सती सन्यासी तपस्वी सिद्ध गंधर्वों को भी परम गति प्रदायिनी इस श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा है। तो गतिर्यस्य दुरत्ययः। और बाका मतलब वरिष्ठम सर्वशास्त्रेषु, सभी शास्त्रों में, सभी ग्रंथों में श्रेष्ठ है, वरिष्ठ है। जैसे वैष्णवों में भगवान शंकर शंभु श्रेष्ठ, जैसे नदियों में गंगा मैया, नदियां तो सब वंदनीय हैं, पर उनमें भी सर्वश्रेष्ठ गंगा जी को माना गया है। ऐसे ही पुराणों में पुराण तिलक श्रीमद् भागवत है। वरिष्ठम सर्वशास्त्रेषु। और ता का मतलब तत्वम परम योगिनाम, योगियों का वही परम तत्व श्रीमद् भागवत है, जिस तत्व के चिंतन में वो नितांत एकांत में बैठे बैठे मस्त रहते हैं। तो तत्वम परम योगिनाम, योगियों का वही परम तत्व श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। देखो भाई, भगवान की कथा और भगवान की कथा का ग्रंथ, ये कहने में दो हैं, पर वस्तुतः ग्रंथ में और भगवान की कथा में भेद नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत को पुराण पुस्तक पोथी ही नहीं समझना चाहिए। तेरे वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, साक्षात भगवान का ही प्रतिभांगमय विग्रह श्रीमद् भागवत है। और भगवान के भगवत रूप से जो इनकी केवल पूजा करता है, उन्हें साक्षात भगवान की प्राप्ति हो जाती है।
इसलिए भागवत के ग्रंथ को कभी पोथी नहीं समझना चाहिए। जैसे तुलसा के वृक्ष को कभी भी पौधा नहीं समझना चाहिए। साक्षात हरि प्रिया है, भगवान की प्रेयसी है। जैसे गुरु को कभी मनुष्य नहीं समझना चाहिए। कृपा सिंधु नर रूप हरि, गुरुदेव भगवान होते हैं। तो ग्रंथ में श्रद्धा और निष्ठा रखना, इसका मतलब है भगवान में निष्ठा रखना। एक ब्राह्मण देवता थे, ध्यान से सुनिए। भागवत भगवान में उनकी अनंत निष्ठा। तो ब्राह्मण देवता की अनंत श्रद्धा श्रीमद् भागवत ग्रंथ में थी। सुबह से शाम तक केवल उनका एक ही काम, भागवत का पाठ करना। घर में बैठे भागवत की पुस्तक सम्मुख रख लें, दिन भर पाठ करें। देवी जी से खटपट हो जाए तो भागवत ग्रंथ अपने साथ में लें, यमुना किनारे पहुंच जाएं, बैठे बैठे भागवत भगवान का पाठ करें। पाठ करते 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 ब्राह्मण देवता को श्रीमद् भागवत के एक एक श्लोक में भगवान का दर्शन होने लगा। अब घर का यदि कोई कुछ काम ना करे ना, तो घर के लोग भी निकम्मा समझ लेते, क्योंकि प्रीतम जान लियो मन माही, अपने ही सुख से जग बांधियो कोऊ काऊ को लो। जब तक आप काम कर रहे हैं तभी तक आप काम के हैं, और जब कोई काम नहीं करेंगे तो संसार भी आपको ठुकरा दे, वो किसी काम का ही नहीं। आज किसी से कहो भाई कथा सुनने नहीं, अरे महाराज काम के मारे फुर्सत ही नहीं मिली। जरा विचार करो, जिस परमात्मा ने आपको इतनी व्यस्तता दी कि 24 घंटे में से आपको 1 मिनट का समय नहीं, उसकी कथा के लिए, उसके भजन के लिए ही समय नहीं। और जरा सोचो, जिन प्रभु ने तुम्हें बनाया, यदि वो जरा सा एक तार माथे का ढीला कर दे, एक ही तार ढीला करने में, सोचो जिन प्रभु ने तुम्हें बनाया, यदि वो जरा सा तार मार मार करके भगाएगा, वो किसी काम ही का नहीं, वो किसी काम ही का नहीं। तो बोलो काम से चले जाओगे कि नहीं? ब्राह्मण देवता निरंतर भागवत का पाठ करें, निरंतर भागवत का पाठ करें, घर का कोई काम ना करें, घर परिवार से कोई मतलब ही नहीं। इनकी देवी जी बड़ी नाराज हो गई, बात बात में झगड़ा करें, दिन भर केवल पार्टी करते रहते हो। अरे घर गृहस्थी का खर्चा कैसे चलेगा? पड़ोसी ने देखो 2-2 मकान बना लिए, उसके यहां देखो 2-2 गाड़ियां आ गई। पर जिसको जिस चीज का व्यसन लग जाता है ना, फिर उसके अलावा उसको कोई सूझता नहीं। शराब पीने वाला जानता है कि हमारा पैसा भी जा रहा है, नाम भी बदनाम हो रहा है,
और शरीर को भी हानि हो रही है, लेकिन उसके बाद भी छोड़ नहीं पाता। तो ये संसार के व्यसन व्यक्ति को बर्बाद करने के बाद भी जब वो नहीं छोड़ पाता, और भगवान के नाम का, भगवान की कथा का यदि जीवन में व्यसन लग जाए तो भला कैसे छोड़ पाता। बार बार ब्राह्मणी के कहने के बाद भी पंडित जी भागवत का पाठ करना ना छोड़। वैसे हम संसारी जीवों की एक मानसिकता है, घर के काम से यदि कहीं जाना हो तो और काम तो सब समय पे हो, कटौती होगी तो भगवान के पूजा पाठ ही में हो। चलो पाठ लौट करके कर ले। अब एक दिन क्या हुआ कि पंडित जी के घर में कुछ संत महात्मा पधारे। पंडितानी से बोले, देवी आज हम लोग चतुर्मासा व्यतीत करते हुए घूम रहे थे, तो हमारा मन हुआ कि आप सदगृहस्थ ब्राह्मण परिवार में हैं, तो आज ऐसी प्रभु की प्रेरणा हुई कि हम आपके यहाँ ही भोजन पाएंगे। पंडित जी ने हाथ जोड़ करके संतों का स्वागत किया। पधारो पधारो महाराज, बड़ी कृपा करी, बड़ी कृपा करी। संत दरस जिम पातक तरही, आपके आने से तो हमारा घर ही पवित्र हो गया। अब घर में तो कुछ है ही नहीं, तो पंडितानी बना के क्या पवाद है संतों को। अब देवी अंदर जाए बाहर जाए, अंदर जाए बाहर आए, पर भोजन बनाने की कुछ व्यवस्था ही ना बने कि 4-6 लोगों को कहां से पवा। संतों ने जब ये दृश्य देखा तो वो समझ गए कि पंडित जी के यहां व्यवस्था कुछ है नहीं। संत लोग बोले, महाराज कोई बात नहीं, अब आज भोजन करने का हमारा समय निकल गया है, फिर कभी आएंगे, फिर आपके यहां भोजन पाएंगे। बगैर भोजन पाए ही संत सब चले गए। अब पंडितानी तो इतनी गुस्सा हुई, इतनी नाराज हुई कि देखो तो तुम्हारे घर में इतनी भी व्यवस्था नहीं है कि 4 संत पधारे तो उनको भोजन भी हम करा देते प्रेम से। क्रोध में आके भागवत के ग्रंथ को लिया, उठा करके फेंक दिया बाहर। पत्राकार भागवत चलते थे पहले, पन्ने पन्ने लगे रहते, सारे पेज इधर से उधर बिखर गए। पंडित जी महाराज ने सारे पेजों को बटोरा, खरी खोटी न जाने कितनी सुनाई। हमारे पिताजी को तुम ही मिले, बोलो राधे राधे। अच्छा, घर में कितनी भी संपन्नता हो, पर हर एक व्यक्ति की देवी ये तो कह ही देती, बोलो राधे राधे। अब तो पंडित जी बार बार पेजों को बटोर के इकट्ठा करके एक दुपट्टे में बांध करके यमुना जी के किनारे ले गए। यमुना किनारे बैठ करके पेज लगाते चले जाएं और रोते जाएं, प्रभु बड़ी क्या करें, उसका स्वभाव ही इतना क्रूर है, आपके साथ में बहुत अपराध किया, उसको क्षमा कर देना प्रभु, क्षमा कर देना प्रभु। रोते चले जाएं। सारे पेजों को इकट्ठा किया, बार बार भागवत भगवान से प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें, क्योंकि उनको तो प्रत्येक अक्षर में भगवान ही दिखाई देते थे। ग्रंथ में निष्ठा श्रद्धा हो जाए तो ग्रंथ में ही भगवान का दर्शन होने लगता है। एक बार एक संत जी गीता का पाठ करते थे, गीता का। अब गीता का पाठ करें तो पहला पेज खोलें और गीता सामने रख लें और झरझर अश्रुधारा प्रवाहित हो, आंखों से आंसू प्रपात होते चले चले।
देखने सुनने वाले जो जावे वो देख करके हतप्रभ रह जाए कि महाराज एक शब्द तो बोलते नहीं, और गीता का ग्रंथ खोलते ही आंसुओं की धार चली जाती। चारों तरफ महाराज बड़ा नाम महाराज का फैल गया कि बड़े ज्ञानी हैं महाराज, गीता का बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत बड़ा ज्ञान है। तो एक बड़े पहुंचे हुए संत थे, वो मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा हम भी जरा गीता का सत्संग करें। सत्संग प्रारंभ हुआ तो महात्मा ने गीता की पुस्तक को खोला, खोल के जैसे ही सामने रखा कि झरझर अश्रुधारा आंखों से प्रवाहित होने लगी। कथा सुनने वाले सामने बैठे, घंटे आध घंटे का उनका प्रवचन होता था। महात्मा ने शब्द तो एक भी मुंह से नहीं बोला, और जितनी देर बैठे उतनी देर आंसू बहते चले जा रहे हैं। वो जो सिद्ध महात्मा सुनने के लिए गए थे उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ, ये अद्भुत महात्मा है। तो सत्संग होने के बाद फिर जहां वो रुके थे वहां मिलने के लिए गए और हाथ जोड़ के बोले महाराज, मैंने सुना है कि आप गीता के बहुत बड़े विद्वान हैं, पर ऐसा गीता का आपको क्या ज्ञान हो गया कि मैंने आपका पूरा सत्संग सुना, भगवत गीता का आपने एक शब्द तो बोला नहीं, एक अक्षर आपने बोला नहीं, और आंखों से झरझर अश्रुधारा आपके चली जा रही, अनवरत आंसू बह रहे। तब महात्मा हाथ जोड़ करके बोले महाराज, मैं अनपढ़ गमार साधु हूं, मुझे गीता पढ़ना तो बिल्कुल भी नहीं आता, एक अक्षर भी मुझे गीता का कोई ज्ञान नहीं है। फिर महाराज ये आपकी आंखों से आंसू कैसे आते? महात्मा हाथ जोड़ के कहते हैं महाराज, गीता का पहला पेज जब मैं खोलता हूं तो पहले ही पेज पर भगवान का चित्र बना हुआ है। चित्र कैसा बना हुआ है कि भगवान अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं और अर्जुन पीछे बैठे बैठे भगवान को इशारा अपने पैर से कर रहे हैं। दाहिने तरफ यदि रथ ले जाना होता है तो भगवान की कमर में अर्जुन दाहिने तरफ चरण छुआ देते हैं, भगवान समझ जाते हैं, तुरंत रथ को उधर मोड़ देते हैं। बाईं तरफ रथ ले जाना होता है तो अर्जुन भगवान की पीठ में बाईं तरफ अपने चरण का स्पर्श कर देते हैं। महात्मा कहते महाराज, बस वही चित्र देख करके मेरी आंखों के आंसू नहीं रुकते कि धन्य है प्रभु आपकी लीला। अपने भक्तों के लिए आप अपना सर्वस्व भूल जाते हैं, सर्वस्व निछावर कर देते हैं। इसके अलावा महाराज मैं गीता का तो एक अक्षर भी नहीं जानता। महात्मा तो चरणों में साष्टांग प्रणाम करने लगे। महाराज आपको तो सारी गीता का सार ही याद हो गया। ये ग्रंथ की निष्ठा है। पंडित जी पूरी भागवत की पोथी के पन्नों को इकट्ठा करें, बार बार भगवान से माफी मांगे, प्रभु क्षमा करना, बड़ा अपराध हुआ, बड़ा अपराध हुआ। पर भगवान भी बड़े कौतुकी हैं। पंडित जी तो यहाँ यमुना किनारे भागवत की पोथी को व्यवस्थित कर रहे थे, उधर भगवान तो अपने भक्तों को क्या क्या नहीं कर देते। भगवान ने तुरंत एक गूंगे का रूप बनाया और गूंगा बन करके भगवान एक टोकरी अपने सिर पर रखे, उसमें हीरे जवाहरात मणि माणिक सब भर के उस पर एक
मखमल का कपड़ा डाल करके भगवान पंडित जी के दरवाजे पहुंच गए, क्योंकि भगवान कहते अहम भक्त पराधीना यश स्वतंत्र इव द्विजः। भगवान अपने भक्तों के सामने अपनी सारी प्रतिज्ञाओं को भूल जाते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, अपना मान मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। हाँ भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। श्री हरि। जिनके चरण कमल कमला के कर तल से न निकलते देखा, कर तल से निकलते देखा। हाँ कर तल से न निकलते देखा, कर तल से न निकलते देखा। उनको ब्रज करील कुंजन के, उनको ब्रज करील के कंटक पथ पर चलते देखा, कंटक पथ पर चलते देखा। अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा।
कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, सकल दृष्टि को पलते देखा, सकल सृष्टि को पलते देखा, सकल सृष्टि को पलते देखा, उनको ही ब्रज के गोरस पर, उनको ही ब्रज के गोरस पर सौ बार मचलते देखा, सौ बार मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, नियम बदलते, हम प्रभु को नियम बदलते देखा। दोनों हाथों से ताली बजाते हुए सभी गाइए हरि बोल। जिनकी केवल वक्र भक्ति से, जिनकी केवल वक्र भ्रिकुटी से, जिनकी केवल वक्र भक्ति से, जिनकी केवल वक्र भ्रिकुटी से सागर सप्त उबलते देखा, सागर सप्त उबलते देखा, सागर सप्त उबलते देखा, सागर सप्त उबलते देखा, उनको ही यशोदा के भय से, उनको ही यशोदा के भय से, उनको माँ यशोदा के भय से, उनको माँ यशोदा के भय से अश्रुबिंदु द्रग ढलते देखा, अश्रुबिंदु द्रग ढलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते
पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान ने गूंगे का रूप बनाया और अपने सिर पर एक डलिया रख करके हीरे जवाहरात उसमें भर के पंडित जी के दरवाजे पर पहुंच गए। पंडित जी तो थे नहीं, पंडितानी केवल घर में थी। कुंडी खटखटाई, पंडितानी दौड़ी दौड़ी बाहर आई। कौन हो भैया आप? भगवान इशारा करते हैं, हम बोल नहीं सकते, हम गूंगा है, गूंगे हैं, कुछ बोल नहीं सकते। अरे कहां से आए आप? भगवान कहे, हम क्या बताएं कहां से आए। इशारा किया, कुछ पेन कागज लाओ तो उस पर लिख करके बताएं हम कहां से आए। पंडितानी पेन कागज ले आई। भगवान ने उस पर कागज पर लिखा, हमें हमारे महाराज ने भेजा है, आपके पंडित जी बहुत समय से हमारे मालिक के यहाँ पूजा पाठ का काम कर रहे हैं और कभी कुछ उन्होंने आज तक उनसे लिया नहीं। तो हमारे मालिक ने आज उनकी ये पगार दक्षिणा भेजी है, कृपा करके आप इसको स्वीकार करें। पंडितानी ने वो टोकरी रख ली। टोकरी दे करके भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। पंडितानी ने उस टोकरी का चद्दर हटाया तो महाराज उसमें तो न जाने कितने हीरे जवाहरात मणि माणिक रखे हुए। अब तो पंडितानी की आंखें फटी रह गई। हमसे तो कहते थे हम कहीं कुछ नहीं करते, और देखो हमें बताया भी नहीं, और ना जाने किस सेठ के यहाँ पूजा पाठ करते रहे। अब तो महाराज पूरा घर बदल गया, माहौल बदल गया। पंडितानी ने पूरे घर को चमका दिया। महाराज सारे सुख सुविधाओं के साधन घर में मंगा लिए। अब पंडित जी महाराज शाम को लौट करके जब वापस आए तो पंडितानी तो सोने की थाली लेकर के आरती करने के लिए खड़ी। पोथी को सिर पर रख करके चले आ रहे थे। पंडित जी तो मन में सोच रहे थे कि सवेरे तो भागवत जी उठा के फेंक दी थी, अब पता नहीं डंडा लेकर के खड़ी हो गई। पर जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे के पंडितानी तो आरती लेकर के खड़ी हुई है। खूब आरती पूजा करी, पंडित जी को माला पहनाई और भवनों में प्रवेश दिया। पंडित जी अंदर पहुंचे तो अंदर का तो चमत्कार ही निराला था। पंडित जी बोले, देवी ये सब व्यवस्था कहां से परिवर्तित हो गई? ये माल खजाना सोने की थाली ये सब कहां से आए? पंडितानी बोली, मुझसे अभी तक झूठ बोलते रहे, अब भी झूठ बोल रहे हो। अरे आपकी मेहनत का तो मेहनताना है। पंडित जी बोले, मेरी मेहनत का मेहनताना? मैं तो कहीं घर से बाहर जाते ही नहीं। अच्छा, मुझसे अब भी झूठ बोल रहे हो? अरे आप जिस सेठ जी के यहाँ पूजा पाठ करते थे ना, उन्हीं ने तो अपने नौकर के द्वारा ये सब भिजवाया है। पंडित जी बोले, देवी कौन दे के गया? बोले, एक आए थे टोकरी लेकर के, तो वो गूंगे थे, बोल नहीं सकते थे। एक पेज पर लिख करके दे गए। पंडित जी बोले, लाओ तो सही वो पेज। और जो पंडित जी ने उस पेज पर गोविंद के करकमलों से लिखे हुए अक्षरों को देखा तो उसमें भी अपने गोविंद का दर्शन होने लगा। झरझर आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। धन्य है मेरे प्रभु, धन्य है। आप अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं कर देते हैं।
तो यह भागवत महापुराण ऐसा विचित्र ग्रंथ है, साक्षात गोविंद का ही स्वरूप है। जैसे भगवान सांवले थे, ऐसे ही श्रीमद् भागवत का एक एक अक्षर सांवला है। तो इसलिए केवल पुराण पुस्तक नहीं, साक्षात भगवान का दर्शन इसमें करें। और मैं निवेदन करूं, जिसकी भी मन की जो कामना हो, उस कामना को अपने हृदय में रख करके श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा को मास पारायण की पूरी कथा आप श्रवण करें। मैं विश्वास के साथ में कहता हूं, आपकी वह मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना गोविंद पूर्ण करेंगे। अब आइए 2 बार भगवान का नाम उच्चारण करें, तदुपरांत आरती प्रसाद लेकर के आप प्रस्थान करेंगे। और आज थोड़ा विलंब हुआ व्यवस्थाओं की वजह से, पर कल समय से ही कथा प्रारंभ होगी और समय पर विश्राम हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग समय पर पधारें और भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण कर अपने जीवन में पूर्ण लाभ अर्जित करें। सभी लोग 2 बार भगवान का नाम लें। जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला। 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 जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय जय नंदलाला। 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 जय राधे 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 राधे, जय गिरधर गोपाला। जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला। भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद। भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद। ओ भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद। 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 जय राधे
वृंदावन हरि बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय 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 श्री राधे श्याम। सभी लोग आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ओम चंद्रमा मनसो जात सो सूर्यो अजायत श्रद्धादेवायस्य प्राणस्य मुखारदुर्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि राम यही हरि धाम यही, ओ हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ओए दुख करणी ये दुख हरणी। ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ बिगड़ी को बनाने वाला, ओ बिगड़ी को बनाने वाला, ओ बिगड़ी को बनाने वाला। ओ बिगड़ी को बनाने वाला।
भागवत महापुराण पुराण के ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा स्थानि धर्माणि गतवान्यासन्ते नागम महिमाना सजन्यत् पूर्वे साध्याः सन्ति देवा नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहण परमेश्वर मंत्र पुष्पाणि समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, बोलिए श्री रास बिहारी भगवान की जय हो। परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। हर हर महादेव। आप सभी लोग कल ठीक अपने समय से आए। आप सभी 10 बजे से समय रखा गया है। 10 बजे से ठीक 1 बजे तक आप सभी लोग परम पूज्य व्यास जी महाराज से कथा का रसपान करें। तो आप सभी लोग अपने समय से पधारें, क्योंकि